हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉग्निटिव थेरेपी, जो साइकेट्री की सबसे इफेक्टिव थेरेपीज में से एक है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे बात नहीं की, आप तुरंत सोचने लगोगे शायद वो मुझसे नाराज है। फिर आप सैड हो गए, है ना? लेकिन बाद में पता चला कि उसका फोन साइलेंट था और उसकी तबीयत खराब थी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई? अब प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं, आपकी थिंकिंग थी। ठीक है, सिचुएशन तो ये थी कि उसका फोन साइलेंट पे था या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने नेगेटिव सोच लिया कि शायद वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो इसी थिंकिंग को चेंज करना ही कॉग्निटिव थेरेपी का मेन एम है। ठीक है, इस थेरेपी को डॉक्टर एरन बेक ने डेवलप किया था। ओके, तो यही है हमारा इंट्रोडक्शन। Cognitive therapy is a structured psychotherapy developed by Aaron Beck. It focuses on identifying and changing negative or distorted thinking pattern that leads to unhealthy emotions and behavior. ठीक है, तो कॉग्निटिव थेरेपी आपके नेगेटिव, जो आप गलत सोच रहे हो, आपके जो अनहेल्दी इमोशंस है, उस पे ध्यान देता है और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, कॉग्निटिव थेरेपी इज अ साइकोथेरेपी दैट हेल्प पेशेंट रिकग्नाइज, चैलेंज एंड रिप्लेस नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स विद रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव थॉट्स। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ थेरेपी दैट चेंजेस नेगेटिव थिंकिंग टू इम्प्रूव इमोशंस एंड बिहेवियर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉग्निटिव थेरेपी मीन्स चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव थॉट्स। ये थेरेपी पेशेंट को सिखाती है कि नेगेटिव थिंकिंग आइडेंटिफाई करो, ओके, उसको चैलेंज करो और रियलिस्टिक थिंकिंग से रिप्लेस करो। इसका इजी फॉर्मूला है कि नेगेटिव थॉट्स को हमने देखा, ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए, पॉजिटिव थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स को हमने हटाकर पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगे? बेटर फीलिंग देंगे हमें, और बेटर फीलिंग आएगी तो बेटर बिहेवियर होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरी थेरेपी का बेस है। ओके, तो अगर मैं एक क्लिनिकल एग्जांपल आपको दूं, तो एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसने सोचा मैं लूजर हूँ, मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक एग्जाम डिसाइड करता है कि कोई पर्सन फेलियर है ना? बिल्कुल भी नहीं। थेरेपिस्ट उससे पूछता है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुम लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे? तो स्टूडेंट रियलाइज करता है कि नहीं, बस एक एग्जाम खराब हुआ है ना? तो फिर थेरेपिस्ट उसकी थिंकिंग चेंज करता है कि मैं फेलियर हूँ ये सच नहीं है, मैं एक एग्जाम में फेल हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपरेशन करूंगा। ओके, तो यही है कॉग्निटिव थेरेपी। मतलब जो भी उसकी नेगेटिव सोच थी कि मैं फेलियर हूँ, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? पॉजिटिव और एक उम्मीद वाले सोच में कि हाँ, एक एग्जाम है, मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा तो पास हो जाऊंगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि कॉग्निटिव थेरेपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स एज इन गोल क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला है नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है गलत थिंकिंग को करेक्ट करना, तीसरा है इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, फोर्थ आता है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करना, नंबर फिफ्थ है हेल्दी कोपिंग स्किल डेवलप करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में प्रॉब्लम दोबारा ना आए, इसको हम कहते हैं रिलैप्स प्रिवेंशन। तो रिलैप्स प्रिवेंशन भी करना है ताकि फ्यूचर में ये चीजें बार बार ना हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशंस। ठीक है, जिसका मतलब है कि ये थेरेपी हम किन पेशेंट्स में यूज करेंगे। याद रखना, जहां पेशेंट की नेगेटिव थिंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, उसी में हम ये जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो देते हैं। जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी, ओसीडी, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, पीटीएसडी। पीटीएसडी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, उसके अलावा है ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस, लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें पर्सन बहुत ही नेगेटिव सोचता रहता है। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिप्रेशन में तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको हमें चेंज करना है। अब इसमें एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि एक पेशेंट हर इंटरव्यू से पहले बोलता है मुझे रिजेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, थेरेपिस्ट उसकी थिंकिंग को रियलिस्टिक बनाता है कि जब तक आपने नहीं दिया है इंटरव्यू, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, बहुत सारे लोग आएंगे यही सोच रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आप
वो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उसको देंगे, रियलिस्टिक थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? थॉट्स इन्फ्लुएंस इमोशंस एंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या है कि जैसा सोचोगे वैसा ही फील करोगे और वैसा ही बिहेव करोगे। एग्जाम्पल, अगर आप सोचो मैं कुछ नहीं कर सकता तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप सोचो कि मैं प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकता हूँ तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही है इसका मतलब, थॉट्स इन्फ्लुएंसेस इमोशन एंड बिहेवियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल सेकंड। तो सेकंड प्रिंसिपल क्या है? नेगेटिव थॉट्स लर्नड होते हैं और जो सीखा जा सकता है उन्हें बदला भी जा सकता है। थर्ड आता है हमारे पास, रियलिटी शुड बी टेस्टेड विद एविडेंस। ओके, तो रियलिटी को एविडेंस के बेसिस पर चेक करो। थेरेपिस्ट हमेशा पूछता है इस बात का प्रूफ है क्या, ठीक है। तो अभी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि इस बात का क्या प्रूफ है। ओके, पेशेंट के पास प्रूफ नहीं रहता है, पेशेंट बस नेगेटिव सोच रहा है, उसके लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब हम उससे पूछते हैं कि इसके पास क्या प्रूफ है, या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो अगर वो प्रूफ नहीं दे पाता तो वो खुद को चैलेंज करता है कि अरे हाँ, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, और वो अपने थॉट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल जो है वो है पेशेंट पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। ओके, तो पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, सिर्फ थेरेपिस्ट की बात सुनने से चेंज नहीं आएगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्रैक्टिस स्ट्रेंथन न्यू थिंकिंग पैटर्न, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस से नई थिंकिंग हैबिट्स बनी जा सकती है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निक्स। अब देखते हैं थेरेपिस्ट कैसे पेशेंट की थिंकिंग चेंज करता है। सबसे पहला आता है यहाँ पे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में देखो यहाँ पे लिखा है रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। तो नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, ठीक है, और उसके जगह मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। आप ऐसा सोचो, आप ऐसे मत सोचो कि अरे मैं तो फेल हो जाऊंगी। आप ये सोचो कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा अच्छे से, मे भी कम मार्क्स आ जाए लेकिन मैं इसको पास करूंगी और मैं अच्छे से पढ़ के ये अपना जो पेपर है वो दूंगी, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करो और आपका जो थिंकिंग है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग ऑटोमेटिक थॉट्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई करना है, जैसे कोई मुझे पसंद नहीं करता है, तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव थॉट्स है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थॉट रिकॉर्डिंग। थॉट रिकॉर्डिंग का क्या मतलब हुआ कि या तो आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड्स करो या तो डायरी मेंटेन करो। आपने देखा होगा बहुत सारे थेरेपिस्ट जो है वो अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी जो भी फीलिंग्स आती हैं, आप जो भी फील करते हो या जो भी आपके इमोशंस है, आप उसको लिख लो, ठीक है, डायरी मेंटेन करो। ओके, तो ये डायरी मेंटेन करने से क्या होता है, जो भी थॉट है वो हम उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्या थॉट्स आए, उससे रिलेटेड क्या फीलिंग हो रही है, और वो हमें रियलिटी दिखाता है, ठीक है। तो इससे पेशेंट को अपनी थिंकिंग समझ आती है। नेक्स्ट आता है रियलिटी टेस्टिंग। ओके, तो फोर्थ पॉइंट है रियलिटी टेस्टिंग। थेरेपिस्ट पूछता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, पेशेंट रियलाइज करता है कि उसकी थिंकिंग रियलिटी नहीं है। इसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेशेंट से बार बार जब पूछा जाएगा कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो पेशेंट भी कुछ और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि सही बात है, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो पेशेंट अपनी सोच को प्रैक्टिकली टेस्ट करता है। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो पेशेंट सोचता है अगर मैं क्लास में आंसर दूंगा तो सब हंसेंगे। थेरेपिस्ट बोलता है चलो आज एक आंसर दो। ओके, तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? कोई नहीं हंसता, पेशेंट की नेगेटिव बिलीव्स टूट जाती हैं। ओके, तो जैसा मैंने बोला कि वन ऑन वन थेरेपी में यही फायदा है कि पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल होके थेरेपिस्ट को अपनी बातें बता पाता है। जो भी थेरेपिस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वो पेशेंट आंसर करता है, और जब वो आंसर करता है तो उसे कॉन्फिडेंस आता है। यही कॉन्फिडेंस उसका बाद में सभी लोगों के सामने भी यूजफुल होगा कि वो अगर अकेले में आंसर दे पा रहा है तो शायद वो 4 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने भी आंसर कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से चेंज होना शुरू होता है। ओके, और इसमें हमारा लास्ट टेक्निक आता है होमवर्क, ठीक है। तो थेरेपिस्ट घर पर प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट देता है। ओके, तो थेरेपिस्ट कुछ असाइनमेंट्स देगा पेशेंट को कि आप अपने घर पे ट्राई करो। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थेरेपिस्ट रोल की और रोल ऑफ नर्स की। तो थेरेपिस्ट का यहाँ पे क्या काम है? रैपिड बिल्डअप करना। ये हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं कि थेरेपिस्ट और नर्सेस का काम ही ये है कि वो ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग को आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन पूछते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, होमवर्क देता है और प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है।
ठीक है। और नर्सेज रोल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन करना है, पेशेंट को थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रेनफोर्स करती है, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करना है, मेडिकेशन और प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है। ठीक है। अब आते हैं हम एडवांटेजेस की। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये शॉर्ट टर्म थेरेपी है, ओके, डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत इफेक्टिव होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, हेल्दी कोपिंग स्किल्स डेवलप करता है और रिलैप्स कम होता है। ओके, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में कम इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में मतलब अगर वो बहुत ही ज़्यादा ही उनको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें नहीं पता कि नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स में क्या डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हर पेशेंट को इम्प्रूवमेंट सेम स्पीड से नहीं होता है। ओके, तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, कुछ पेशेंट बहुत लेट ठीक होंगे। तो हम इस पे ना डिसाइड नहीं कर सकते कि एक पेशेंट है, अगर मान लो एक डिप्रेशन का पेशेंट है, दो डिप्रेशन के पेशेंट है, एक मे भी 3 महीने में ठीक हो जाए, एक को मे भी 6 महीने लग जाए। ठीक है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उनका रिकवरी स्पीड क्या होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज कॉग्निटिव थेरेपी। ओके, तो एक चीज आप याद रखें कि कॉग्निटिव थेरेपी हमें ये नहीं सिखाती कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। ठीक है, और जब थिंकिंग बदलती है तो फीलिंग और बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। ओके, अब देखो ये कॉग्निटिव थेरेपी अलग है, ये एरन बेक ने दिया था, और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो वो डिफरेंट है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।